हेलो माय डियर सोल कंपेनियन, माई सेल्फ डॉक्टर सुफला कठल। आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क पर। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हैं जो मैंने स्पिरिचुअलिटी को लेके है, या मैंने लॉ ऑफ कर्मास के बारे में डाली है, और मैंने जो है शिव शक्ति ट्विन फ्लेम जर्नी, इसको लेके मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाली हैं। यदि आपने मेरी ये वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि नहीं देखी है तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल पे इसको देख सकते हैं। तो आज चूँकि मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन भी हूँ, साथ में एक लेक्चरर भी कॉलेज में हूँ मैं। तो मैंने होम्योपैथी को, ख़ास तौर से फ़िलॉसफ़ी को, होम्योपैथिक फ़िलॉसफ़ी को बहुत अच्छे से समझा है, जाना है। और चूँकि मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी लगती है, और इस कारण से मैं स्पिरिचुअलिटी को मैं भावनात्मक रूप से उससे जुड़ गई हूँ। तो हालांकि ये जो होम्योपैथी और स्पिरिचुअलिटी है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस होते हुए भी बहुत सारी इनके अंदर सिमिलरिटीज़ हैं। ख़ास तौर से यदि हम देखें तो होम्योपैथी प्रिंसिपल या जो स्पिरिचुअलिटी के जो प्रिंसिपल हैं, इनका जो फोकस और मेथोडोलॉजी अलग होने के बावजूद भी ये दोनों, इन दोनों की जो फ़िलॉसफ़ी है या अप्रोच है वो काफ़ी कुछ सिमिलर है। तो मैं आपसे आज कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, और इसीलिए मैं आज इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को समझ पाई हूँ और आज मैं उससे इतना ज़्यादा जुड़ गई हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मैंने जैसे पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि स्पिरिचुअलिटी में हम स्पिरिट के बारे में बात करते हैं, कि स्पिरिट या आत्मा के बारे में, आत्मा के उत्थान के बारे में। और हमको अपनी स्पिरिचुअलिटी में जब हम जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, जैसे कि इनर वर्क क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, और आत्मा के क्या गुण हैं, क्या, तो इसके बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, और स्पिरिचुअलिटी को हम जो है वो फॉलो भी करते हैं। लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि आपको, जैसे स्पिरिचुअलिटी और होम्योपैथी काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ उनके बीच में हैं। जैसे कि दोनों के कॉन्सेप्ट ये है कि वो ये एक ही चीज़ को मानती हैं कि हमारी जो लाइफ है, वो लाइफ हमारी जो है वो ट्रिनिटी, जो हमारी लाइफ की जो हम देखते हैं, मतलब वो तीन चीज़ों का समावेश है, जिसमें बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बॉडी, माइंड और स्पिरिट, स्पिरिट की बात करें तो हम स्पिरिट मतलब हम सोल की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, या हमारा जो इनर सेल्फ है, या हमारा कॉन्शियसनेस है, या हमारा अवेयरनेस है, हम उसके बारे में बात करते हैं। और ये चूँकि सब एनर्जी हैं, एनर्जी के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं एनर्जी के फॉर्म में हैं। एनर्जी जो कि कभी भी नष्ट नहीं होती, ना इसको बना सकते, ना हम इसको बिगाड़ सकते। तो इसका एग्जिस्टेंस है, लेकिन चूँकि एनर्जी को अपने आप को प्रमाणित करने के लिए या अपने आप को दर्शाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, उसको किसी बॉडी या किसी मीडियम की ज़रूरत रहती है जिसके थ्रू वो अपने आप को मैनिफेस्ट करती है या दर्शाती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि हमारी जो लाइफ है इसमें बॉडी, माइंड और स्पिरिट है। तो स्पिरिट जो हमारी आत्मा है, तो हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी आत्मा जो है वो हमारी बॉडी को चला रही है, और हम जो है वो जब तक जीवित हैं जब तक हमारी आत्मा हमारे अंदर है। जिस दिन हमारी डेथ हो जाती है, हमारी आत्मा हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है, फिर उसके बाद बॉडी का भी कोई यूज़ नहीं रह जाता। तो इसी टाइप से यदि मैं बात करूं कि मन की बात करें, तो मन के को भी यदि हम देखें तो ये हम बोलते हैं कि मन जो है वो बहुत चंचल प्रवृत्ति का होता है, और मन जो है वो हमारे मन के अंदर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, या हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो सोच है, हमारे इमोशंस हैं, हमारी भावनाएं हैं, ये सारी हमारे मन के द्वारा जो है विकसित होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि हमारा मन जो है वो तरह तरह के विचार, इसमें चाहे वो नकारात्मक हों या सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव विचार भी आते हैं, कभी नेगेटिव विचार भी आते हैं। हमारा मन पूरे टाइम चलता रहता है, और हमारे अंदर जो थॉट्स, तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि हमारे कर्म क्या होते हैं, जो हम सोचते हैं या जो हम करते हैं, या हमारे जो विचार हैं, मतलब जो हमारी थिंकिंग है, मीन्स हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे जो एक्शंस हैं, ये सब हमारे कर्मा बन जाते हैं। मतलब जो हम कर्म करते हैं वो चाहे हमारे मन, विचार
और भावनाओं के थ्रू जो प्रदर्शित होते हैं, ये सारे हमारे जो है कर्मास होते हैं। और ये या हम अपनी बॉडी के थ्रू उसको कर्म को, क्रिया को, एक्शन को हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो बॉडी, माइंड और सोल, तीनों चीज़ें इतनी ज़्यादा एक दूसरे से मिली हुई हैं कि इनको हम अलग कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक यदि सोल है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि सोल जो आत्मा है, हमने उसको पहले एक शिव शक्ति के रूप में बताया था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो एक शिव शक्ति के रूप में आत्मा को हमने शिव कहा है, और आत्मा को चलाने के लिए एक शक्ति की ज़रूरत है। तो शक्ति जो है वो हमने लाइफ फोर्स, हम जिसको बोलते हैं कि हमारा लाइफ फोर्स या हमारी जो सोल, आत्मा, स्पिरिट है, जो एक एनर्जी के फॉर्म में पूरे टाइम हमारी बॉडी में चलती रहती है, जो कि हमारे सारे बॉडी के जो है जो भी काम है उनको, ऑर्गन्स हैं उनको जो है बैलेंस में करती है, और वो हमारे काम को सुचारू रूप से हार्मोनियस वे में चलाती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमारा जो मन है, चूँकि हमेशा कुछ ना कुछ इसके अंदर विचार चलते रहते हैं, चाहे वो अच्छे हों, बुरे हों, और इसके कारण से हमारी जो है, जब हमारे विचार, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे कुछ जो विचार हैं जो बहुत शुद्ध होते हैं, मैंने इसको लेकर भी पहले वीडियो बनाई कि हमारी आत्मा जो सतोगुणी होती है, मतलब उसके जो ओरिजिनल क्वालिटी है, जिसमें कि वो एक बहुत बुद्धिमान है, विजडम है, उसमें एक शांत प्रवृत्ति की है, उसमें ज्ञान है, नॉलेज है, और उसके अंदर एक शक्ति है। ये ऐसे मैंने बहुत सारे उदाहरण सब बताए थे। तो हमारे अंदर ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो आत्मा की जो गुण होते हैं। लेकिन चूँकि हमारे मन, यदि हमारा मन बस में नहीं रहता और हमारे विचार यदि नेगेटिव टाइप के होते हैं, जैसे कि हम काम, क्रोध, नफरत, लोभ, माया, इन सब चीज़ में अहंकार, गुस्सा, इस टाइप की नेगेटिव टाइप के विचार जब हम लेते हैं, तो हमारी जो है आत्मा भी अशुद्ध हो जाती है, इम्प्योर होने लगती है, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स होने लगती हैं, है ना। इसी टाइप से जब हमारी ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है, तो हमारी बॉडी के थ्रू सारी चीज़ें हमारे को प्रदर्शित होती हैं, चाहे वो हम अपने मतलब हाथ से करें, चाहे पैर से करें, या अपने बॉडी की जो हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं या जो हम कर रहे हैं, मतलब बॉडी के द्वारा हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं या हम उसको दिखाते हैं। तो या हमारा गुस्सा जैसे है हमको आया, तो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, या हमको यदि किसी पे बहुत ज़्यादा नफ़रत हुई या किसी पे वो, तो हमने हाथ पैर चला दिए। तो इस टाइप से हम जो अपने जो है वो अपने विचारों को या अपने मन को जो है वो इसके द्वारा, अपनी बॉडी के द्वारा मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये हमने देखा कि चाहे वो बॉडी हो, माइंड हो या आत्मा हो, तो ये तीनों का एक तरह से जो संबंध है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। क्योंकि हमारे बॉडी में आत्मा के रूप में जो एक एनर्जी जो बह रही है हमारे पूरे बॉडी में है, तो वो हमारे शारीरिक, मतलब हमारे तीनों पार्ट में जो है बराबर से फ्लो हो रही है। तो हमारे यदि एक मन पे, मतलब मन में यदि कोई भी बुरा विचार भी आया, तो ये कर्म बन जाता है। और चूँकि कर्म, हम जानते हैं कि कर्मों का बोझ तो हम सालों से लेके चल रहे हैं, हजारों सालों, हमारे जो है जन्म और मृत्यु का जो सिस्टम है, मतलब उन्हीं को लेके, हमारे कर्मों के द्वारा हमारी जन्म और मृत्यु का निर्धारण होता है। तो ये बोझ तो हम बहुत सालों से लेके, मतलब हजारों लाखों साल से लेके चल रहे हैं। तो ये हमारे कर्म जो होते हैं, और जिसके कारण हमको आज जो लाइफ मिली है, वो सब इसी का है। तो ये हमारी साइकिल, एक विशियस साइकिल पूरे चलती रहती है, जिसमें कि हमको जब लाइफ मिलती है तो हमारी बॉडी, माइंड और सोल, तीनों टाइप की जो चीज़ें एक साथ मिलके आती हैं। चूँकि सोल तो मैंने पहले भी आपको बताया था, सोल हमारी जो बहुत पुरानी है, और ये तो शुरू से हमारी, जब हमारा जन्म हुआ तब से हमारी सोल चल रही है, और ये सोल जर्नी में है। हम अपनी सोल जर्नी में, और हम अपनी सोल के लिए, उत्थान के लिए, एसेंशन के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन कभी कभी हमने देखते हैं कि कुछ तो हम अपने कर्मास को इस जन्म में रिलीज़ करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ नए कर्म भी बना लेते हैं। तो इस टाइप से हमारी लाइफ साइकिल, मतलब हमारा लाइफ का जो पैटर्न चलता रहता है, और एक के बाद एक हमको नया जन्म मिलता रहता है। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि चूँकि होम्योपैथी और स्पिरिचुअलिटी फोकस दोनों का है, या उनका जो काम करने का तरीका है, या उनकी अप्रोच या इनकी जो फिलॉसफी है, वो काफ़ी सिमिलर है। तो थोड़ा सा मैं आज शॉर्ट में बताऊंगी, इसके बाद मैं और भी वीडियो बनाऊंगी जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। अब मैं आपको इधर थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि होम्योपैथी और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही एनर्जी के ऊपर बात करती हैं। वो यही बोलती हैं कि मटेरियल चीज़ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको वो
कभी इम्पोर्टेंस नहीं देती जितना कि एनर्जी के ऊपर बात करती हैं या स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट के बारे में बात करती हैं। तो होम्योपैथी बोलती है कि हमारे बॉडी के अंदर एक जो वाइटल फोर्स है, जिसको कि स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिट बोला गया है, हमारे अंदर एक वाइटल फोर्स है जो कि हमारी बॉडी को चला रहा है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो भी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल जो भी कंडीशन है, यदि बैलेंस्ड स्टेट में है, मतलब यदि हमारा वाइटल फोर्स यदि हार्मोनियस वे में जो काम कर रहा है और यदि बैलेंस्ड स्टेट में है, अलाइन है, तो फिर हम जो है हेल्थ की कंडीशन में रहते हैं। और यदि इसमें कहीं भी डिस्टरबेंस हुआ तो ये हम डिसीज़ कंडीशन में आ जाते हैं और बॉडी के किसी भी पार्ट से हम इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से स्पिरिचुअलिटी भी यही बोलती है कि जो हमारी स्पिरिट है, जो हमारी आत्मा है, वो हमारी बॉडी को चला रही है, एक शक्ति है, हमारे मन को चला रही है, हमारे बॉडी को चला रही है। और यदि इसमें अशुद्धि आ जाती है तो हम कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को बीमार मानते हैं। मतलब चाहे हम वो मानसिक रूप से हों, चाहे हम शारीरिक रूप से या भावनात्मक रूप से, किसी भी टाइप से हम अपने आप को कई बार डिस्टर्ब मानते हैं। और हमारे अंदर यदि डिस्टर्बेंस जब पैदा होता है तो हमारे ये सिम्टम कहीं ना किसी न किसी रूप में मैनिफेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर होम्योपैथी और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक ही बात करती हैं कि जितनी भी दुनिया में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, एनर्जी है, तो इसलिए वो चाहे वो उसको वाइटल फोर्स को बोलें या हम कोई भी मेडिसिन की बात करें, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि होम्योपैथी में भी ये बोला जाता है कि हम मेडिसिन जो देते हैं या रेमेडीज़ जो देते हैं वो किसी पर्सन के लिए, वो चूँकि इतनी कम उसकी क्वांटिटी, मतलब उसमें मटेरियल चीज़ फिज़िकल उसमें, मतलब उसमें अपीयरेंस उसका बिल्कुल नहीं होता। जब उसके कोई भी सब्सटेंस के अंदर यदि एक पावर आ जाती है, मतलब जब वो पूरी मटेरियल चीज़ ख़त्म हो जाती है तो उसके अंदर एक पावर छुपी होती है जिसको कि हमको अराउज़ करना पड़ता है या उसको अवेकन करना पड़ता है। तो हम उसको बोलते हैं कि इसमें जो हम मेडिसिन जो देते हैं वो एक बहुत ज़्यादा पोटेंटाइज फॉर्म में देते हैं, जिसमें इतना मिनिमम डोज में देते हैं कि सिर्फ जो लाइफ फोर्स जो हमारा जो डिस्टर्ब हुआ है इसको सिर्फ वो ट्रिगर कर सके और नेचुरल वे में हीलिंग कर सके। तो सिर्फ मेडिसिन की क्वांटिटी इतनी होती है जो कि जैसे एलोपैथी में हम फिज़िकल, मतलब एक मटेरियल चीज़ में देते हैं जिसको कि क्वांटिटी, मतलब उसको नाप के या उसकी क्वांटिटी को निर्धारित करते हैं कि मतलब इसकी इतनी क्वांटिटी होना चाहिए, इतनी। तो यहाँ पर क्वांटिटी से मतलब नहीं, क्वालिटी से मतलब होता है कि हम उसकी क्वालिटी को, कोई भी चीज़ की क्वालिटी को कैसे हम एनहांस करते हैं, वो चीज़ होम्योपैथी में। दूसरी चीज़ यहाँ पर वो सारी चीज़ें ऐसी, क्योंकि मैंने एनर्जी की बात की है, तो एनर्जी हमें कभी दिखती नहीं है। हम कभी ऐसे अनसीन फोर्स है जिसको हम विजिबल नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक ऑब्जेक्टिव चीज़ है, एक सब्जेक्टिव चीज़ है। ऑब्जेक्टिव चीज़ जो कि हमें दिख रही है, और ऑब्जेक्टिव चीज़ तो कभी भी नष्ट हो सकती है, लेकिन जो सब्जेक्टिव चीज़ है या जो एनर्जीज है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन उनका जो कार्य हमें दिखता है, उनकी कार्य क्षमता हमें दिखती है कि किस टाइप से वो कार्य कर रही हैं। तो यहाँ पर हमने इसलिए मेडिसिन हो, चाहे हमने ह्यूमन को जो है ट्रीटमेंट के लिए हमने जो भी चीज़ निर्धारित की है, दोनों का तरीका ये है। चाहे स्पिरिचुअलिटी बात करती है कि आप मेडिटेशन के द्वारा, इनर हीलिंग के द्वारा अपने अंदर जो है वो आपकी जो है वो अपनी क्लींजिंग के द्वारा आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ सकते हैं। और आप यदि बैलेंस स्टेट में होते हैं, मतलब अपने चक्रों को बैलेंस करके, अपने जो आपके अंदर जो 7 चक्र हैं उनको बैलेंस करके, और आप जो है वो अपने अंदर की सफाई करके उनको, आपके अंदर जो वुंड्स बने हुए हैं या आपके अंदर जो ट्रॉमा है या आपके अंदर जो बुराइयां हैं उनको आप हील कर सकते हो। और जब आप इन सबको हील करोगे तो आपकी आत्मा शुद्ध होती जाएगी और आप जो है वो हायर सेल्फ से, आप हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ते जाएंगे। और इस टाइप से आपकी जो सोल का जो एसेंशन है वो आपका हो जाएगा। मतलब आपका अल्टीमेट गोल जो है वो एक हायर सेल्फ से मिलना है और परमात्मा में मिलना है। तो आपको मुक्ति का जो रास्ता है वो मेडिटेशन से होके ही जाता है। तो यहाँ पर वो सिर्फ ध्यान और उसके लिए बात करती है। मतलब आपको अंदर से हीलिंग की जो प्रोसेस है वो दोनों की एक ही जैसा है, चाहे वो मेडिसिन के फॉर्म
में हो, हीलिंग भी वहाँ पर भी जो है एनर्जी के फॉर्म में हम जो मेडिसिन जो काम करती है सिर्फ एनर्जी के बेसिस पे काम करती है। इसी टाइप से स्पिरिचुअलिटी में भी हम देखते हैं कि हम जब अपने अंदर अपने मतलब हम जब मेडिटेशन ध्यान मुद्रा में रहते हैं तो हम धीरे धीरे अपने जो है वो आत्मा जो है वो अपने अंदर हायर सेल्फ इनर सेल्फ को वो कैसे अपने ऊपर तक मतलब हायर सेल्फ से जोड़ते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कि हमारा जो है वो हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है और हमारे सारे जितने भी अंदर की बुराइयां हैं धीरे धीरे हमारे सरफेस पे आती हैं और धीरे धीरे वो अब उसको हम हील करते हैं। तो ये इसका टॉपिक बहुत बड़ा है, फिर मैं आपको बाद में इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं होम्योपैथी या स्पिरिचुअलिटी दोनों वेलबींग मतलब जो हेल्थ या फिटनेस के बारे में बात करती है या हमारे वेलबींग के बारे में बात करती है। मतलब ये हम सबकी अपनी अपनी जर्नी, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, सबकी अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बात करते हैं कि यदि हमको अपने मतलब हेल्थ की बात करें, चाहे हम अपने सेल्फ एसेंशन की बात करें, तो दोनों की बात है कि हम अपनी एनर्जी के ऊपर मतलब अपने सोल के ऊपर ही हमें काम करना पड़ेगा, तभी हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ सकते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।